जैसा कि मैंने इससे पहले एक और वीडियो मैं दे चुका हूं मोड के ऊपर, जो माध्यमिक एग्जाम में 4 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मेरा इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मोड से रिलेटेड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, उसमें मोड का मैंने फार्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया है और मोड के बारे में मैंने बता दिया एक्चुअल में मोड क्या होता है। मोड के ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए, उसका भी मैंने कुछ एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके वहां पर मैंने दे दिया। इसलिए ये हमारा मोड से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है, या इसको आप सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। उससे पहले वाला वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट था। आइए हम लोग फिर से एक मोड के ऊपर एक नया क्वेश्चन मैंने लेकर के आप लोगों के लिए आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप देख सकते हैं एग्जाम में इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस फाइंड द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो। आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको क्वेश्चन जब आपका इस तरीके से दिया रहेगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। उसके लिए सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, एक चीज को जान लीजिए। देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर मैंने लिखा, क्या लिखा, क्लास लिमिट इन इंक्लूसिव फॉर्म, क्लास लिमिट इन क्लास लिमिट इन एक्सक्लूसिव फॉर्म और क्लास लिमिट इन इंक्लूसिव फॉर्म। क्लास लिमिट को दो तरीके से लिखा जाता है, दो मेथड में लिखा जाता है। वो पहला मेथड क्या है, एक्सक्लूसिव, दूसरा इंक्लूसिव। देखिए इसको समझिए अच्छा से, इसका मैं डिफिनेशन में नहीं जाऊंगा, बस इसको मैं समझा दे रहा हूं। देखिए क्लास जो लिमिट मैंने लिया यहाँ 4 से लेकर 8, फिर देखिए 8 से 12, देखिए जहां पर खत्म हो रहा जिस नंबर से उसी नंबर से शुरू हो रहा, जिस नंबर पर खत्म हो रहा उसी नंबर से यहाँ पर शुरू हो रहा। फिर देखिए 8 से 12, देखिए 12 पे खत्म हुआ, 12 से शुरू हुआ। तो इस तरीके से अगर हम लोग किसी भी क्लास को लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म या एक्सक्लूसिव मेथड। अगर हम लोग क्लास को इस तरीके से लिखते हैं, देखिए 45 से 54, यहाँ देखिए 54 पे खत्म हुआ लेकिन 54 से शुरू नहीं हुआ, एक बढ़ करके रहेगा, 1 प्लस रहेगा, समझ जाइए। अगर मान के लिए यहाँ 10 से आपका यहाँ पर 9 से 10 है तो यहाँ 11 रहेगा, ठीक है, एक का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ 54 55, यहाँ देखिए 64, यहाँ 65, यानी यहाँ पर जहां पर खत्म हो रहा वहीं से शुरू हुआ, जहां पर यहाँ खत्म हो रहा वहीं से शुरू हो रहा, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं, एक का डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्लास को लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव मेथड या इंक्लूसिव फॉर्म। इससे पहले वाला मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्लास ऐसा ही था। जब भी क्लास अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखा रहेगा या एक्सक्लूसिव मेथड में लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, एज इट इज उसको लिख देना है, उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन जब अगर क्लास लिमिट इंक्लूसिव फॉर्म में लिखा रहेगा, जैसे इस तरीके से, ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा आपका यहां दिया हुआ है, देखिए 45 से 54, फिर 54 से शुरू नहीं हुआ, तो इसे हमें चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करेंगे, अगर हम लोग जो चेंज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लास बाउंड्री। चेंज करने का सबसे आसान तरीका, आप क्या कीजिएगा, ये इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। बस हमारा ये जो है आपका इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदल जाता है। अभी ये इंक्लूसिव मेथड में लिखा हुआ है क्योंकि देखिए एक का गैपिंग है। अब हमें सबसे पहले, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो मीन बनाने के लिए रहे या मीडियन बनाने के लिए रहेगा या मोड के लिए रहेगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपका इंक्लूसिव फॉर्म में, मतलब ये देखिए इंक्लूसिव फॉर्म में अगर रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में यानी एक्सक्लूसिव मेथड में पहले आपको चेंज करना पड़ेगा और आप चेंज कर दीजिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं एग्जाम में, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। तो देखिए इसको मैंने क्या कहा, अगर आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कीजिए तो क्या होगा 44.5 से इसमें किसमें बढ़ा दीजिए 0.5, तो 54.5 होगा, ठीक है। इसमें देखिए 0.5 घटाइए तो क्या होगा 54.5, इसमें 0.5 बढ़ाइए 64.5, इसमें 0.5 घटाइए तो क्या होगा ये 64.5, इसमें 0.5 बढ़ाइए क्या होगा 74.5, इसमें 0.5 घटाइए क्या होगा 74.5, इसमें 0.5 बढ़ा दीजिए क्या होगा 84.5, इसमें आपका 0.5 घटा दीजिए क्या होगा 84.5, इसमें आप बढ़ा दीजिए 0.5 94.5, इसमें 0.5 आप घटा दीजिए 94.5, इसमें 0.5 आप बढ़ा दीजिए। देखिए
ये था इंक्लूसिव में लिखा हुआ, देखिए एक्सक्लूसिव में बदल गया। देखिए जहां पर खत्म हो रहा है देखिए वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। देखिए जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। इस तरीके से क्लास को पहले हम लोग बदल देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्लास बाउंड्री भी कह सकते हैं, क्लास मार्क भी कह सकते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगर ये एक्सक्लूसिव मेथड में लिखा रहता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने दिया है, आप उसको एज इट इज उतार दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। और मैंने मोड निकालने के लिए क्या कहा, मोड को जब निकालना है तो मोड के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कौन सा क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में है। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप खुद कहिएगा सर 32 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस द maximum frequency is 32 in the given। देखिए मैं थोड़ा एक साइड बना रहा हूं, एक साइड में खाली जगह छोड़ रहा हूं, अगर इसके बाद अगर नहीं जगह बचेगा तो मैं इस तरफ कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। क्या लिखना है, उससे पहले वाले भी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखे, ये सब लैंग्वेज को याद कर लीजिए। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 32, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 32 इन द गिवन फ्रीक्वेंसी, इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा उसी का जो है, जिसका हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा उसी क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं। तो देयरफॉर मॉडल क्लास इक्वल्स, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, क्या है बोलिए तो 74.5 से लेकर के आपका 84.5 तक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपके याद करने के लिए, मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मोड का फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप बराए मेहरबानी उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें एक सम भी मैंने बना दिया है मोड से रिलेटेड, ठीक है। मैं दूसरा सम लाया हूं थोड़ा यूनिक, उससे हट करके, इस तरीके का भी सम एग्जाम में आता है। तो मोड का फार्मूला ये है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मोड का मैंने एक्सप्लेन कर दिया फार्मूला, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बता दूंगा। एल के माने होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो पहले हेयर मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ क्या क्या दिया हुआ, एल, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है, देखिए 74.5 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर हमें एच लिखना है, एच लिखते हैं, एच का मतलब लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लेंथ, मतलब इससे इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 10 आएगा। अब देख लीजिए माइनस करके, 84.5 में से 74.5 माइनस कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए F1 लिखा हुआ है, F1, F1 के मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 32। फिर आपका देखिएगा F0, F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाला, ये देखिए इस फ्रीक्वेंसी लिखना है F0। फिर उसके बाद F1, F1 के मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के का जो फ्रीक्वेंसी उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी 12, ठीक है। F2, सॉरी ये F2 है, F1 नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये एक तरीका मैंने बताया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वही आपका F1 होता है, उसके पहले वाला क्या होता है F0 होता है, उसके बाद वाला F2 होता है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक तरीका बताया। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड हमें क्या निकालना है, सवाल में कह दिया फाइंड द मोड, रिक्वायर्ड मोड। तो मोड का फॉर्मूला L प्लस क्या लिखा है F1 माइनस F0 बाई 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप देख सकते हैं मैंने साइड में, बोर्ड के साइड में मैंने फार्मूला लिख दिया। आप किसी भी सम को बनाने के लिए सबसे पहले उस सम का, अगर फार्मूला पेपर अगर वो सम बनता है तो पहले फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आप वैल्यू पुट कर देते हैं। एल का मतलब क्या हुआ, यहां है देखिए 74.5 प्लस F1,
F1 का मतलब 32, F0 का मतलब 19, 2 F1 का मतलब 32 माइनस F1 का मतलब 19 और F2 का मतलब 12 और इनटू H का मतलब 10। ओके, अब मैं इस तरफ लिख रहा हूं, आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, इसी इक्वल के नीचे इक्वल का साइन दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए 74.5 प्लस माइनस कीजिए इसको, 32 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा बताइए तो? 32 में से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए यहां पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 32 टू 64, 32 दूनी 64 होगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए 9 और 2 11, 1 1 2 2 1 3, 31 हो जाएगा इंटू 10। समझ में आया यहां तक? सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, नीचे में देखिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये दोनों माइनस में है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, 74.5 प्लस 13 एज इट इज रहेगा, इसको इससे माइनस किए, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, और 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, ये आया, इजी है। अब क्या करेंगे देखते जाइए आप लोग, 74.5 प्लस, देखिए यहां कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर ऐड कर दी, ऊपर सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 10 जा 130 बाई 33। अब देखिए ये 74.5 एज इट इज रहने दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड चूंकि मेरे पास तो जगह नहीं है तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं डिवाइड। आप लोग रफ में साइड में एग्जाम में जब भी बनाइएगा साइड में एक लाइन खींच दीजिएगा और ऊपर में लिख दीजिएगा रफ, उसके बाद वहां साइड में आप रफ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं रहता है इसलिए मैं कैलकुलेशन इधर उधर कर देता हूं, आपको जब जैसे मैं बताता हूं उसी तरीके से। और आप लोगों ने कलम कॉपी ले लिया है ना, मेरे साथ बनाते रहिए इसको, वरना फायदा क्या होगा वीडियो देख करके। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कितने दफा जाएगा, अगर हम लोग 3 दफा, अगर 4 दफा ले जाएंगे नहीं जाएगा, देखिए आप दिखा सकते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, ज्यादा हो रहा है ना, तो हम लोग इसको कितना 3 दफा 99 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, ठीक है, समझ में आया। फिर यहाँ एक 0 दे देंगे, डिसिमल देने के बाद मालूम है डिसिमल दे करके एक 0, अब कितना दफा जाएगा आपका, इसको तो हम लोग 9 दफा ले सकते हैं, 9 दफा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, समझ में आया यहां तक। फिर देखिए आगे, 10 में से कितना, 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, इसका यहाँ 0 बच गया, कितना 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, और ये कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 0 आया, कितना दफा जाएगा बोलिए तो, 3 दफा जाएगा, सही है ना, देखते जाइए। फिर यहाँ पर 3 दफा ले जाएंगे 99, कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, 12 यहाँ 3, चलता रहेगा, फिर 0, फिर आपका 9 दफा जाएगा, चलता रहेगा, ये सिलसिला आपका कंटिन्यू रहेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, चूंकि यहाँ पर हम लोग को डिसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना रहता है, तो 3 पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा जब भी अगर डिसिमल के बाद हमें 2 डिजिट लिखना है तो इसके बगल वाले डिजिट को जरूर देखते हैं, अगर ये 5 या 5 से बड़ा रहता है तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, और अगर 5 या 5 से बड़ा नहीं रहता तो 1 उसमें ऐड हम लोग नहीं करते, तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आप कह लीजिए 94। ओके, यहां तक का समझ में आया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, किसको, 74.5 को ऐड करेंगे 3.9। अच्छे, एक चीज और है कि यहाँ पर डिसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम डिसिमल के बाद एक ही डिजिट ले रहे हैं, ठीक है, ताकि इससे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, हम एक ही डिजिट ले रहे हैं डिसिमल के बाद। तब जब एक डिजिट लेंगे तो यहाँ पर बगल वाले को हम देखेंगे, यहाँ पर क्या हमारा 3 है, तो 3 है, जब तक 5 से बड़ा रहेगा या 5 रहेगा तब इसमें बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पर यही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 5 14, 4 3 7 और 1 8, ये आया, कितना आया 78 पॉइंट आपका। और अगर आप कहिएगा नहीं सर हमें 2 डिजिट लेना है तो हम 2 डिजिट ले लेते हैं, चलिए आपके मुताबिक
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, तब हम लोग 94 लेंगे। देखिए डेसिमल के बाद जनरली 2 ही डिजिट रखा जाता है, मैंने कहा 1 डिजिट, तो आप 2 डिजिट लीजिए, छोड़ दीजिए, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका कितना है, 4 3 7 78.44 अप्रोक्स, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजी है ना। आपने देखा मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड किया, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट रखना है तो यहाँ तो एक 0 बढ़ा देंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर 2 डिजिट रखना है, अगर ये 5 बगल वाला 5 से अगर बड़ा होगा या 5 होगा तो इसमें एक बढ़ा देते हैं, वरना अगर ये 5 से छोटा होता है तो एज इट इज लिख देते हैं, तो यहाँ बढ़ा दिए, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो इससे पहले वाला जो मेरा सम था वो था एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्लास दिया हुआ था, यहाँ पर इंक्लूसिव फॉर्म में दिया था। तो इस तरह का सम भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक सम और एक तरह का मैं मोड पर लेकर के आऊंगा, अगर तीनों सम मेरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आ गया तो 100% आपका 4 मार्क्स का काम हो जाएगा। बस आप मेरे साथ बोर्ड का एग्जाम को आसान कर दीजिए, मेरे साथ साथ मैथ्स को पढ़िए, मैं जैसे जैसे पढ़ा दे रहा हूं, मैं पासिंग मार्क्स का आपका एग्जाम का काम यहाँ करवा दे रहा हूँ। चाहे इस साल बच्चे एग्जाम दे, चाहे इसके बाद वाले साल एग्जाम देंगे, इसके बाद वाले साल के लिए तो और भी बहुत सारा हमारा वीडियो रहेगा। बस हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने दोस्तों को खूब खूब इसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। इसके बाद मैं और एक वीडियो आपके लिए मोड के लिए लाऊंगा, उसके मोड के बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक, जैसे आपका मीडियन और मीन बाकी रह गया, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है, जो आपका बोर्ड में एग्जाम में आता है या जो अभी इस एग्जाम में आने वाला है, मैं उसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्शन भी पूरे बना करके सॉल्व करके मैं दे दूंगा। आप मेरे साथ साथ बस उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।